खूब जप ध्यान करो। पहले पहल मन स्थूल विषयों में लगा रहता है। जब ध्यान करने से वो धीरे धीरे सूक्ष्म विषयों को पकड़ना सीखता है। शीतकाल ही तो जब ध्यान का समय है और उम्र भी यही है। इहासने शुष्यतु में शरीरम कहकर बैठ जाओ। भगवान सचमुच में है या नहीं एक बार आजमा ही लो ना। थोड़ी थोड़ी तितिक्षा का अभ्यास करना अच्छा है, जैसे अमावस्या एकादशी को एकाहार करना। फालतू गप्पे न मार, सारा दिन ईश्वर का स्मरण मनन करना, खाते पीते उठते बैठते सब समय। इस तरह करने से देखोगे कि कुलकुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे जग रही है। स्मरण मनन से बढ़कर और भी क्या कोई चीज है। माया का पर्दा एक के बाद एक उठ जाएगा और तब देख सकोगे कि स्वयं के भीतर कितनी अद्भुत वस्तु है। तब तुम स्वयं प्रकाश हो जाओगे। दिन बीते जा रहे हैं, क्या कर रहे हो? ये दिन वापस नहीं आएंगे। ठाकुर के पास प्रार्थना करो, वे अभी भी विद्यमान हैं। आंतरिक हृदय से पुकारने से वे रास्ता दिखाते हुए ले जाते हैं। उन्हें छोड़ना नहीं, नहीं तो मरोगे। तुम मेरे, मैं तुम्हारा, यही भाव चाहिए। इस रास्ते आकर यदि जब ध्यान नहीं करोगे, उनमें मन को लीन करने की कोशिश नहीं करोगे तो बहुत कष्ट पाओगे। मन खाली कामिनी कंचन के लिए लालायित होकर घूमता रहेगा। सत्व का तम चाहिए। जैसे अभी तक मुझे भगवान लाभ नहीं हुआ तो इस अभागे जीवन को और क्यों रखना, ऐसा भाव होना अच्छा है। ऋषिकेश के साधु लोगों का चाल चलन ऊपर से मुक्त पुरुषों के जैसा है, परंतु वास्तव में वे लोग उस अवस्था में अभी पहुंचे ही नहीं। वे है विचारानंदी। स्थान बेलूर मठ, दिसंबर 1915। महाराज, साधारण मनुष्य का मन नदी के स्रोत के समान सदा निम्नगामी रहता है। कामिनी कंचन और मान यश की तरफ दौड़ता है। उसकी दिशा मोड़ देनी होगी, उसे ईश्वराभिमुखी करना होगा। ठाकुर का मन हमेशा तुरीय भूमि में निवास करता था। उन्हें बलपूर्वक अपने मन को जगत की ओर लाना पड़ता था। पंचवटी में जब वे साधना करते थे तब सदा ही उनका मन उस भूमि में निवास करता था। जब थोड़ा नीचे आता उस समय जो उनके पास रहता वो एक निवाला भात उनके मुंह में ठूस देता था। इस तरह पूरे दिन भर में शायद वो 7-8 निवाला भात जबरदस्ती खिला पाता था। सर्वदा उनका स्मरण चिंतन करो। सब समय स्मरण चिंतन का अभ्यास बन जाने से ध्यान में बैठते ही ध्यान जम जाता है। ध्यान जितना लगेगा उतना ही भीतर में आनंद पाओगे। तब काम कांचन सचमुच में फीका मालूम पड़ने लगेगा। इसीलिए फालतू विचार, फालतू बातों का त्याग करना होगा। व्यर्थ के विचारों से शक्ति का नाश होता है। उपनिषद में कहा है, अन्या वाचो विमुच्यथ। बाकी सब बातें त्याग दो, केवल आत्मा का ध्यान करो। यही मोक्ष का उपाय है। राम प्रसाद ने कहा था, शयने प्रणाम ज्ञान, निद्राय करो माँ के ध्यान, नगर फेरो मोने करो प्रदक्षिण श्यामा मारे। अर्थात सो तो समझो कि माँ को प्रणाम करता हूँ, नींद में माँ का ध्यान करता हूँ, और रास्ते पर चलने पर सोचो कि श्यामा माँ की प्रदक्षिणा कर रहा हूँ। गीता में भी कहा है, मनमना भवो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। यही है भगवान लाभ का उपाय। ठाकुर कहते थे, मन का फालतू खर्च करना ठीक नहीं, अर्थात उनका स्मरण मनन करना होगा। संसारी लोग रुपया पैसा व्यर्था खर्च न हो इस ओर कितनी नजर रखते हैं, किंतु मन का कितना अपव्यय कर रहे हैं इसका कोई होश नहीं। स्थान बेलूर मठ, दिसंबर 1915। प्रश्न, जब ध्यान में बैठने से कभी कभी मन खूब स्थिर होता है और कभी कभी 1000 चेष्टा करने पर भी मन स्थिर नहीं हो पाता, सिर्फ इधर उधर दौड़ता फिरता है। उत्तर, अरे गंगा में ज्वार भाटा होता है, जानता तो है। उसी प्रकार सब चीजों का ज्वार भाटा है। साधन भजन का भी ज्वार भाटा है, किंतु वो पहले पहल ही होता है। उसके लिए कुछ सोचना मत।
कमर कसकर लगे रहना होगा। कुछ समय तक यदि नियमित रूप से साधन भजन किया जा सके तो ज्वार भाटा नहीं उठेगा, तब गंगा समान रूप से बहने लगेगी। आसन में बैठते ही एकदम जब ध्यान आरंभ करना ठीक नहीं। पहले विचार पूर्वक मन को बाहर से समेट लाना होगा, फिर उसके बाद जब ध्यान आरंभ करना होगा। कुछ दिन इस तरह अभ्यास करने से मन क्रमशः स्थिर हो जाएगा। जब देखोगे कि मन थोड़ा स्थिर हो रहा है तो उस समय सारे काम छोड़कर जब ध्यान करना, और जब अच्छा न लगे, मन स्थिर न हो, उस समय नियमित समय पर आसन पर बैठकर विचार आदि की सहायता से मन को स्थिर करने की चेष्टा करना। मन क्या चट से स्थिर हो जाता है? संघर्ष संघर्ष संघर्ष, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, प्रतिक्षण संघर्ष करना होगा। मन कहो, बुद्धि कहो, चाहे इंद्रिय कहो, संघर्ष करने से सभी वश कंट्रोल में आ जाते हैं। प्रश्न: महाराज, ठाकुर क्या अभी भी हैं? उत्तर: मालूम होता है तुम्हारा सिर फिर गया है। हम लोग घर द्वार छोड़कर आजीवन इस तरह पड़े हुए हैं, यह किस लिए? वे सदैव हैं, उन्हें जानने के लिए दिन रात उनसे प्रार्थना करो। वे सब संशय दूर कर देंगे, अपना स्वरूप समझा देंगे। प्रश्न: आप लोग ठाकुर को अब भी देख पाते हैं? उत्तर: जब वे दया करके दर्शन देते हैं तब देख पाते हैं। उनकी दया होने से सभी उन्हें देख सकेंगे, पर उन्हें देखने के लिए वैसा अनुराग, वैसी आकांक्षा कितने लोगों में है। स्थान: बेलूर मठ, 7 जनवरी 1916। प्रश्न: एक ही कुटुंब में एक ही प्रकार की शिक्षा पाकर एक व्यक्ति साधु और एक व्यक्ति दुष्ट क्यों होता है? यह क्या संस्कार के कारण नहीं है? महाराज, सभी स्वाधीन इच्छा, फ्री विल से चल रहा है। एक ने इच्छा की कि मैं साधु होऊंगा, वो इच्छा क्रमशः दृढ़ होती गई, तभी वो साधु हो सका। और एक ने दूसरे प्रकार की स्वाधीन इच्छा की, इसलिए वो उसी प्रकार का हुआ। प्रश्न: अच्छा, मुर्गी के बच्चे पानी में नहीं उतरते, बाज को देखते ही डर के मारे भागते हैं, और बतख के बच्चे पानी में उतरकर तैरते हैं। वे क्या पूर्व जन्म के संस्कार के कारण ऐसा नहीं करते? उत्तर: वो कैसे कहूँ, जब अंडे के आकार में थे तब पानी में गिरने क्यों नहीं गए? छोटे बच्चे पहले पहल बाज से नहीं डरते, जब उनकी इच्छा शक्ति का विकास होता है तभी डरने लगते हैं। छोटे बच्चे आग में उंगली डालने जाते हैं, बाद में इच्छा शक्ति का विकास होने पर जब भला बुरा सोचने की शक्ति आ जाती है तब वैसा नहीं करते। दैनिक जीवन में ही देखिए ना, आप अस्वस्थ हुए, शरीर क्षय की ओर जाने लगा, आपकी इच्छा ने कहा औषधि सेवन करके रक्षा करो, फलस्वरूप कुछ समय तक शरीर टिका रहा। इसी तरह स्वाधीन इच्छा के द्वारा ही सृष्टि, स्थिति और प्रलय चल रहा है। आप समझे या नहीं? साधन भजन और क्या है? इसी स्वाधीन इच्छा की वृद्धि करना। वो भगवान की ओर उतना ही अग्रसर होगा। ठाकुर कहते थे, खुद के भीतर शक्ति जगाओ। मंद वैराग्य, मरकट वैराग्य के द्वारा यह नहीं हो पाता। जिसका मन जितना शुद्ध होता है उसकी स्वाधीन इच्छा उतनी ही बढ़ती है। देखिए ना, बुद्धदेव ने एक वृक्ष के नीचे बैठकर इच्छा की, यहाँ पर या तो मेरा शरीर ही सूख जाए या फिर भगवान लाभ ही हो। इच्छा शक्ति बहुत प्रबल थी, इसीलिए भगवान लाभ हुआ। यह सभी लोगों के लिए सत्य है। ब्रह्मचारी इत्यादि सभी लोगों को अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए कि मुझे इसी जन्म में भगवान लाभ होगा, फिर करेंगे या बाद में होगा, यह सब नहीं चाहिए। आपकी इच्छा शक्ति ही तो आपको चला रही है। आपने इच्छा की कि शरीर यहाँ से उठकर वहां जाकर बैठे, तभी तो आप वैसा कर सके। जो कुछ किया जाता है उसके पहले ही इच्छा कहती है ऐसा करो वैसा करो। एक मृत शरीर पड़ा हुआ है, उसकी इंद्रियां इत्यादि सभी हैं, आंखें भी खुली हैं, फिर क्यों वो उठ या चल नहीं सकता? इसके बारे में आप क्या कहते हैं, बताइए। उत्तर: उसमें चैतन्य नहीं है, इसीलिए ऐसा नहीं होता। महाराज,
वो तो आपने एक शब्द कह दिया। चैतन्य से आप क्या समझते हैं? कहिए भला, व्याख्या करके बतलाइए। उत्तर, उसकी विद्युत इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। महाराज, विद्युत देकर कोई शव को जरा जिंदा तो करे, देखूं तो सही। उत्तर, मैंने ऐसा रोगी देखा है जिसके हाथ पैर ठंडे हो गए थे, मरने के चिन्ह भी दिखाई दे रहे थे, किंतु विद्युत देकर कुछ घंटे तक उसे बचा लिया गया था।